भैया एक बाप का 75 बेटा होता है। 3 दिन से हम लोग पानी तक नहीं पिए हैं, अन्न नहीं खाए हैं, मरनासन अवस्था में लेटे हुए। वो कैसा बाप है? मैं बेटा होकर के बिहार सरकार से पूछ रहा कि एक बेटा का समाचार लेने के लिए आज तक नहीं आए। वैसे बाप को तो लात मार कर 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 जमीन पर फेंक देना चाहिए। अभी मेरी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर है और हमारे पीछे जो भीड़ है ये लोग चौकीदार दफेदार लोग हैं। ये लोग अपनी मांगों को लेकर निरंतर प्रयास करते रहे, लेकिन फिर भी सरकार इनकी मांगों को सुनने को तैयार नहीं है और ये फिर से कंटिन्यू 3 दिनों से पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठ गए हैं अपनी मांगों को लेकर। और क्या कुछ मांग है ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ मांगों को लेकर आप लोग फिर से पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर उतर गए हैं? तक जिंदगी है इस धरती पर तब तक तो मांग चलता ही रहेगा और लड़ते रहेंगे। तो जब तक जिंदगी है तो किससे मांग है? क्या मांगने आए हैं यहाँ और किनसे मांग है? मेरा मांग सिर्फ एक ही मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। न बिहार सरकार के तरह हम लालच है न लोभी है। हमारा एक ही मांग है कि 1/90 में जो दफादार चौकीदार का सेवानिवृत्त आश्रित बचा हुआ है और 14 से 25 तक जो वॉलंटियर मार कर कर करके सेवा सरकार माने वॉलंटियर मार कर कर करके सेवा में नौकरी दे देते, वो जो खत्म है तो जब तक सेवानिवृत्त और वॉलंटियर मार के जब तक नहीं लेंगे तब तक हम जीवन भर संघर्ष करते रहेंगे और सरकार के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। आज धरना पर उतर गए, लग रहा है सरकार सुनेगी। 3 दिन हो गया है तपतपाती धूप में चिलचिलाती धूप में धरना पर बैठे हुए हैं। अरे भैया एक बाप का 75 बेटा होता है। हिंदुस्तान में 44 करोड़ हमारे प्रधानमंत्री कहते 44 करोड़ के पिता है। 44 करोड़ के समझते हैं ना, माना पूरे इंडिया का है, लेकिन उनको सबको एक निगाह से देखना चाहिए। वैसे नीतीश कुमार को पूरे बिहार की जनता को एक निगाह से देखना चाहिए। लेकिन आज 3 दिन से हम लोग पानी तक नहीं पिए हैं, अन्न नहीं खाए हैं, मरनासन अवस्था में लेटे हुए। वो कैसा बाप है? मैं बेटा होकर के बिहार सरकार से पूछ रहा कि एक बेटा का समाचार लेने के लिए आज तक नहीं आए हैं। वैसे बाप को तो लात मार कर 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 जमीन पर फेंक देना चाहिए। लात मारने की बात कर रहे हैं, चुनाव का भी समय है। चुनाव में इस बार नहीं, अगर मेरा काम चौकीदार का नहीं होगा तो इस बार जो है सो कुर्सी पर नहीं जमीन पर भी बैठने का उनको यति नसीहत नहीं होगा। कोई भी हो, बिहार सरकार का जो भी घटक दल है, अगर जेडीयू हो, भाजपा हो, चाहे एलजेपी चिराग पासवान हो, हम लोग जात पात पर नहीं जाते हैं। उनका जैसा नहीं है कि ये जात पात पर आपस में झगड़ा करा कर कर करके मत। हमारा काम जो कर देगा उन्हीं को हम अपना अन्नदाता भाग विधाता मानेंगे। इनका जो काम कर देगा उन्हीं को अन्नदाता और भाग विधाता मानेंगे। इनका साफ तौर पर कहना है अगर मेरी मांगों को नहीं मानी ये बिहार सरकार तो इस बार जो है चुनाव में साफ तौर पर असर दिखाने का काम करेंगे। ये लोग 3 दिनों से लगातार पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार की कोई भी सिपाही कोई भी चौकीदार इन लोगों से मुलाकात करने नहीं आई है। चौकीदार दफेदार के कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र जी हैं, इनसे बातें करते हैं। क्या कुछ मांगों को लेकर आज ये धरना पर बैठ गए हैं? क्या कुछ मांगों को लेकर सर आज धरना पर आप लोग आ गए हैं? अभी जो है आप जानते हैं कि 90 में सरकारीकरण हुआ, उसके बाद जो है सरकार कहे इसकी कमिटमेंट की कि आप वाद स्वरूप उनके आश्रितों की नौकरी देंगे। पहले की नियुक्ति हुई है और वह जो है अपने बात कुछ दिन तक दिया, फिर जो उस पर रोक लगा दी। 2014 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नीतीश बाबू लाए और उसके तहत जो है बहाली होने लगी। 25 फरवरी 2023 से कोर्ट के आलोक में जो है उसको बंद कर दिया गया। तो हमारा है कि जिसको जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बंद की है 25 फरवरी 2023 के बाद से, उसके पहले जितना लंबित आवेदन है, लंबित आवेदन वाले को जो है अभियान चला करके नियुक्ति पत्र जारी करें। दूसरा है कि जो सेवा में थे 1 साल 1.5 साल सेवा में रहे, उनको वेतन भी भुगतान हुआ, कहीं न भी भुगतान हुआ और उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। तो सबसे पहले सेवा में पुनः वापस ले। उसके बाद जो है बच जाती है कि जो पूर्व में रिटायर हो
और रिटायर होने वाले हैं, इनके लिए जो है अभी जो है सरकार अभी सत्र चल रही है, उससे विशेष अध्यादेश लावे। अब विशेष अध्यादेश ला करके जो है जो पूर्व में रिटायर हुए हैं उनको, जो रिटायर होने वाले हैं उनके आश्रितों के लिए जो है बहाली का प्रावधान करे। यही मांग हमारी सरकार से है। इस मांग को लेकर के जो है हम यहाँ 3 दिन से अभी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और सरकार से किसी भी अधिकारी से अभी तक मुलाकात हुई, बातें हुई, कोई मिलने आया? अभी तक सरकार कोई पहल नहीं हुआ है। अभी मेडिकल टीम जो है आ रही है, जो पर डे जो आती है, अभी चेक करके गई है मेडिकल टीम। कुछ लोगों की तबीयत भी, हमारे साथी को भी खराब हो रहा है जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, मगर ले रहे। हमारे जो है राष्ट्रीय महासचिव हैं, ये 65 वर्ष के हैं, वो जो है बैठे हुए हैं, उनकी भी तबीयत खराब हो रहा है, बीपी हाई हो रहा है, ब्रेन हेमरेज कुछ दिन पहले के बावजूद भी जो है सरकार जो सुध नहीं ले रही है। अगर हमारे जो है राष्ट्रीय महासचिव को अगर कुछ तो सरकार छोड़ेंगे नहीं। ये जो है सरकार पहल करे, हम लोग से आकर के वार्ता करें, हमारी मांगों को सरकार माने, तभी उपाय है। नहीं तो हम लोग सरकार को भी छोड़ेंगे नहीं, चूंकि ये चुनाव का समय है। सरकार जो है फिर कि हमको जो है जरूरत है, अभी जब हमको आप हमारे छीन लिए हैं तो आप कहाँ जाइएगा? 2 महीने बाद जो है चुनाव होने वाला है, तो उस समय हम लोग जो है यहाँ से कसम खा करके जाएंगे कि अगर सरकार हमारी बात नहीं माने तो ये सरकार को हम लोग वोट नहीं देंगे और हरा करेंगे। जो सरकार जो इसको हराने का काम करेगा उसको हम लोग जिताने का काम करेंगे। ये यहाँ से हम लोग संकल्प लेकर जाएंगे। सीधे तौर पर कहा जाए, अगर आपकी मांग मानेगी तो सीधा असर चुनाव पर पड़ेगा। बिल्कुल 110% जो है असर चुनाव पर पड़ेगा। एक चौकीदार है, कम से कम 1 से 300 इधर से उधर जो है ट्रांसफर करने का, तो जो सभी जो है उनके आश्रित जो अभी तक हैं, तो समझ लीजिए कि वो जो है जी जान है सरकार को एकदम उखाड़ने का काम करेगा, हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, और जो हमारी बात करेगी, हमारे हित के लिए सोचेगी, उसको हम लोग जिताने का काम करेंगे। देखिए, जो इनकी बात करेंगे, जो इनकी मांगों को सुनेंगे, उनको ये वोट देंगे इस बार।